चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से ही। प्रदेश के 40% जिलों में SC/ST कलेक्टर बनाने की मांग। अजाक्स ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। कहा, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के विकास में रुचि नहीं लेते अन्य वर्ग के कलेक्टर। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश का विकास करना है तो आरक्षित वर्ग के कलेक्टर बनाएं। अभी सिर्फ 2 जिलों में SC और 2 में ST कलेक्टर हैं। प्रदेश के 40% जिलों में SC/ST कलेक्टर बनाने की मांग की गई है। तो अजाक्स ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और कहा, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के विकास में रुचि नहीं लेते हैं अन्य वर्ग के कलेक्टर, इसलिए प्रदेश के 40% जिलों में SC/ST कलेक्टर बनाने की यहां पर मांग की जा रही है। प्रदेश का विकास करना है तो आरक्षित वर्ग के कलेक्टर बनाएं। अभी सिर्फ 2 जिलों में SC/ST और 2 जिलों में SC और 2 में ST कलेक्टर हैं। प्रदेश के 40% जिलों में SC/ST कलेक्टर बनाने की मांग यहां पर इस पत्र के माध्यम से की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभु जी, प्रदेश के 40% जिलों में SC/ST कलेक्टर बनाने की मांग यहां पर की गई है। अजाक्स ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, क्या कुछ जानकारी? देखिए पूनम, ये एक पत्र वाकई में एक चौंकाने वाली बात है। इसके पहले प्रदेश में कभी इस तरह की कोई मांग नहीं उठी, क्योंकि कलेक्टर की पोस्ट वो होती है जो योग्यता के आधार पर और सरकार जिनकी उपयोगिता होती है उन अधिकारियों को ये जिम्मेदारी देती है। और एक तरीके से ये प्रमोशन की पोस्ट होती है। कलेक्टर कोई भी अधिकारी लंबे समय तक रहता नहीं है, वो 2-3 जिलों की कलेक्टरी के बाद फिर वो प्रमोट हो जाता है। तो लगातार सभी को अवसर मिलता है, जो भी IAS मध्य प्रदेश में आते हैं लगभग सभी अफसरों को कलेक्टर बनने का अवसर मिलता है। ये अजाक्स जो एक संस्था है अधिकारी कर्मचारियों के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के, उसने ये एक अजीबोगरीब मांग चीफ सेक्रेटरी से की है, पत्र लिख दिया है उनने चीफ सेक्रेटरी को कि प्रदेश के यदि आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग का विकास करना है तो सभी जिलों 40% जिलों में कलेक्टर उस वर्ग के रखे जाए। और खास बात यह है कि प्रदेश के 52 जिले हैं और 52 जिलों में अभी केवल 4 जिलों में इस वर्ग के कलेक्टर है, ऐसा उन्होंने पॉइंट आउट किया है। और उसको लेकर चिट्ठी को लेकर एक सनसनी मची हुई है GAD में, मंत्रालय में, क्योंकि इसके पहले कभी इस तरीके की कोई गतिविधियां नहीं हुई, इस तरीके की कभी कोई मांग नहीं उठी। और ये जो मांग उठी है उस दौर में उठी है जबकि प्रदेश उपचुनाव के में जा रहा है। तो ग्वालियर चंबल अंचल जो क्षेत्र है, जहां पर एक बार पहले भी वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित हो चुकी है ST/ST और अन्य वर्ग के बीच में, तो वही स्थिति पर प्रदेश को ले जाने का कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं है। इस बारे में भी सरकार विचार कर रही है, लेकिन इसको देखना होगा कि इस मांग पर सरकार क्या कदम उठाती है। पूरा का पूरा निर्णय अब उस पर सरकारी पक्ष के ऊपर निर्भर रहेगा। पूनम जी, प्रभु जी, यानी कि कह सकते हैं कि उपचुनाव से पहले सरकार के सामने एक और जो चुनौती है उसको पार करना है अब सरकार को, क्योंकि ये मांग जो उठी है इतने जल्दी तो खत्म नहीं होगी। ये हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इसका और ज्यादा असर देखने को मिले। जैसे मैंने बताया कि ग्वालियर चंबल अंचल में पहले वर्ग संघर्ष की स्थिति हो चुकी थी आरक्षण को लेकर, और उसी वर्ग से जुड़ा हुई ये मांग है। और अब ये जो मांग उठाने वाले जो है, ये प्रदेश के इस वर्ग के जो सीनियर IAS अफसर हैं, जो अन्य सेवाओं में जो प्रमुख आला अधिकारी है, उनका जो संगठन है उसने ये मांग उठाई है। तो ये प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी JL कसोटिया इसके अध्यक्ष हैं। तो सोचना ये होगा कि ये मांग अभी क्यों उठ रही है, क्योंकि जब चुनाव है, जब एक बार वहां के लोग भड़क चुके हैं, तो दोबारा भड़काने की कोशिश तो नहीं है, कहीं सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं है। ये सारे पहलुओं पर भी विचार होगा। जी, शुक्रिया प्रभु जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से इस वक्त में अभी ये मांग उठी है, जाहिर सी बात है कि सरकार का फैसला बहुत अब अहम होगा। सरकार आगे क्या करती है आगे उपचुनाव में, क्योंकि सरकार को कहीं इस मांग का खामियाजा ना भुगतना पड़े। जिस तरीके से ये मांग इस समय में उठाई गई है, 40% जिलों में SC/ST कलेक्टर बनाने की मांग यहाँ पर रखी गई है।